छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आए दिन हो रहे मुठभेड़ में नक्सली ढेर हो रहे हैं। सुकमा में आज जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। यहां कार्रवाई के बाद भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। वहीं मुठभेड़ में मिली सफलता पर सीएम विष्णु साय ने जवानों को बधाई दी है। विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और नक्सली मुठभेड़ का एक एक सबूत कैमरे पर कैद किया। मुठभेड़ को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये गोलियों के निशान और ये खून के दाग गवाही दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा हुआ है और कुछ ऐसा हो रहा है जिसके गवाह आप और हम बन रहे हैं। 20 मार्च को बीजापुर मुठभेड़ की यादें अभी धुंधली हो रही थी कि सुकमा और दंतेवाड़ा की बॉर्डर पर फिर से गोलियों की आवाज गूंजी है और इस बार जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया है। इस वक्त मैं पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ और इस पहाड़ी के बारे में पहले बता दूं कि चारों तरफ एक बहुत बड़ा ये पहाड़ है। इस पहाड़ी पे नक्सली कल पहुंचे थे। वो एक बैठक को अंजाम देना चाहते थे, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल के जवान डीआरजी और सीआरपीएफ के 8 से 10 बटालियन इस तरफ पहाड़ के नीचे देर रात पहुंचकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि सुबह होगा तो हम उन नक्सलियों को मार गिराएंगे। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500 से 600 जवानों ने 17 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें 11 महिला नक्सली शामिल हैं और ये मुठभेड़ केरलापाल थाने के उपमपल्ली में हुई है। मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर जगदीश और बुधरा शामिल है। बुधरा पर 25 लाख का इनाम था। वो दरबा घाटी के जीरम कांड में भी शामिल था। ये वही घटना है जिसमें साल 2013 में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत 33 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। अमित शाह के वादे को पूरा करने में जवान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ साल 2025 की बात की जाए तो जनवरी में 50 नक्सली मारे गए हैं, फरवरी में 40, मार्च में 52 और ऐसे कुल 142 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने साल अब तक 100 नक्सलियों का इनकाउंटर किया है। इसमें 20 मार्च से 29 मार्च के बीच यानी 10 दिनों के अंदर ही 49 नक्सली मारे जा चुके हैं। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। जवानों की सराहना चारों तरफ हो रही है। अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवानों को बधाई दी है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी जवानों के शौर्य को सलाम किया है। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं। ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल है। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर है। जहां बीजेपी जवानों का हौसला बढ़ा रही है तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। कांग्रेस मानती है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। भले ही सरकार बीजेपी की हो, लेकिन श्रेय कांग्रेस खुद को दे रही है। की सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा का मूल मंत्र लेकर बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया। वहाँ के लोगों का भरोसा जीता था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीता था। रिमोट एरिया में टैंक स्थापित किए गए, वहाँ पे सड़क आवागमन के साधन बनाए गए, उसका फायदा मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने
जो रोड मैप बनाया, जो बेस कैंप इंटीरियर घोर नक्सली एरियो में बनाया, आज उसकी वजह से हमारे साथियों को, हमारे जवानों को, हमारे सेना के लोगों को आसानी से सहूलियत मिल रही है और नक्सलियों को घेरने का मौका मिल रहा है। जवानों को मिली सफलता पर सियासत जारी है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और 31 मार्च 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक तरफ छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर सियासत भी हो रही है। सरकार ने नक्सल खात्मे की तारीख तय कर दी है और हमारे जवान उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश कहलाएगा।